चैनल। देखते हैं आज का जेएफजी का पीओटीडी क्या है। काउंट वेज टू nth स्टेयर, ऑर्डर्स डजेंट मैटर। ठीक है, तो देखना है हमें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि पेयर वेज को काउंट करना है कि हम सीढ़ी कितने तरीके से चढ़ सकते हैं। और दो ही तरीके हैं कि सीढ़ी को या तो एक पैर, मतलब जैसे ये हमारी क्या है, स्टेयर्स हैं। ठीक है, अब इसका एक रूल है, या तो तुम एक टाइम पे एक स्टेयर क्रॉस करो या एक टाइम पे दो स्टेयर्स को क्रॉस करो, मतलब इसको स्किप करके इस पे चढ़ जाओ। तीन को नहीं कर सकते वरना पैंट फट जाएगी। ठीक है, तो तीन को नहीं करना, तो या तो एक स्टेयर पे चढ़ो एक टाइम पे, एक एक करके चलो, या फिर दो पे चल सकते हो। तो ऐसे कितने तरीके हैं कि तुम क्या करो, सीढ़ी को चढ़ जाओ। ठीक है, ऐसे कितने तरीके सीढ़ी को चढ़ जाओ। तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक सीढ़ी चढ़नी हुई तो उसके लिए कितने तरीका है, एक ही तरीका है। अगर मुझे दो सीढ़ी चढ़नी हुई तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके चढ़ जाऊँ या फिर दो करके चढ़ जाऊँ, एक ही बार में दो चढ़ जाऊँ। तीन चढ़नी हुई तो एक एक चढ़ करके चढ़ जाऊँ, या एक चढ़ूँ फिर दो चढ़ जाऊँ, या पहले दो चढ़ूँ फिर एक चढ़ जाऊँ। लेकिन इन दोनों को मुझे क्या करना है, एक ही कंसिडर करना है। यहाँ पर है क्या, ऑर्डर डजेंट मैटर। अगर इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करना होता तो क्वेश्चन हमारा कुछ और बन चुका होता। ठीक है, तब क्वेश्चन हमारा कुछ और बन चुका होता और वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा होता फिबोनाची सीरीज़ से। लेकिन अभी इसका कोई रोल नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो 1 2 हो या 2 1 हो, दोनों एक ही बात है। मतलब तुमने दो सीढ़ी चढ़ी और एक चढ़ी, पहले दो चढ़ी फिर एक चढ़ी, या पहले एक चढ़ी फिर दो चढ़ी, उसको मतलब नहीं है। तुमने दो सीढ़ी चढ़ी और एक सीढ़ी चढ़ी और तुम पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से कितने नंबर हैं, तो अगर जैसे 4 की बारी आए तो पहला तरीका है 1 2 3 4 5 एक एक करके 1 2 3 4 एक एक करके चढ़ जाओ। फिर दूसरा तरीका है दो सिंगल चढ़ो एक डबल, तीसरा तरीका दोनों डबल चढ़ जाओ। पांचवा क्या है कि 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 2, फिर 1 2 2। ठीक है, अब कैसे भी अरेंज कर लो। देखो, अगर इन चीज़ में सब में देखो यार, क्वेश्चन में एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है कि एक तरीका तो ये है कि भाई एक एक करके चढ़ जाओ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि एक एक करके चढ़ जाओ, लेकिन तो एक तो आना ही आना, तो एक तरीका तो है ही। ठीक है, उसके बाद कितने तरीके हैं, उसके बाद देखो, अगर दो सीढ़ी चढ़नी थी तो एक तरीका है, तीन सीढ़ी चढ़नी थी तो भी एक ही तरीका है, चार सीढ़ी चढ़नी थी तो दो तरीके। ठीक है, 5 सीढ़ी चढ़नी थी तो दो तरीके। मतलब इसका मतलब यहाँ पर देखो कि अगर दो है तो दो सीढ़ी को मैं दो बार एक बार चढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर तीन है तो तीन कैसे चढ़ूँगा कि E1 में तो दो सीढ़ी में कितनी बार लांग सकता हूँ, एक ही बार लांग सकता हूँ और एक बार एक आ जाएगी। 4 में दो सीढ़ी में कितनी बार चल सकता हूँ, 1 2 3 4 है तो दो और दो बार चल दी। ठीक है, 5 में दो सीढ़ी कितनी बार चल सकता है, दो ही बार चल सकता है। तो सिंपल सा 1 + n/2, मतलब कि कितनी भी सीढ़ी हूँ, 7 हैं, अगर 7 सीढ़ी हैं तो एक पहला तो ये हो जाएगा एक एक करके चढ़ जाए। दूसरा दो सीढ़ी वो कितनी चढ़ सकता है, मैक्सिमम दो सीढ़ी कितनी चढ़ सकता है, मैक्सिमम चढ़ सकता है वो 3 बार। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा 1 2 3 4 5 2, फिर 1 2 3 2 2, फिर 1 2 2 2, तो मैक्सिमम कितने चढ़ पाया, 3। तो अगर दो को देखोगे, दो कंटेन कितनी बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और एक तो ये है ही। तो आंसर हमारा किस तरीके से आएगा कि भाई एक तरीका तो मेरा है कि एक एक करके चढ़ जाओ। दूसरा तरीका ये है कि इवन हो या ऑड हो। ठीक है, अगर 6 सीढ़ी हुई तो दो 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 करके चढ़ जाओ, नहीं तो एक 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 करके चढ़ जाओ। ठीक है, तो कितने तरीके बनेंगे 6 में, 6 का मेरा आंसर आना चाहिए 1 + 6/2, यानी कि 1 + 3 = 4। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो एक तरीका 1 2 3 4 5 6, दूसरा तरीका 1 2 3 4, फिर 2, फिर 1 2 2 2, फिर 2 2 2। तो 2 कंटेनिंग वाले कितने हुए, 1 2 3, मतलब कि पहले या तो एक बार, मतलब 1 2 दो सीढ़ी एक बार चलो, दो सीढ़ी दो बार, दो सीढ़ी 3 बार, इतने तरीके हैं चलने के। ये क्या है, डिस्टिंक्ट वेज हैं। हम यहाँ पर इनको रीअरेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट वेज हैं। तो 1 2 3 4, 4 तरीके हैं टोटल। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 + n/2। ठीक है, यकीन नहीं आता, चलो सबमिट करके देख लेते हैं कैसे किया यार। बस इस तरीके के क्वेश्चंस को ना जब भी करना हो तो पहले
कुछ नंबर्स के लिए लिख लो कि किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे रिपीट हो रहा है और क्या हमारा आंसर हो सकता है। तो चलो यार, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आई हो। इफ़ यू इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ फाइंड अप करते हैं, थैंक यू।